तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं माय गर्लफ्रेंड इज लॉन्ग ओशन की। और गाइस ये जो चैप्टर है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा और ये देख के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। सो गाइस शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और ये जो गॉड ब्लैक नाम का बंदा है इसने मेरे को कहा था कि ये जो कॉमिक है ये भाई एक्सप्लेन कर दो, प्लीज एक्सप्लेन कर दो। सो गाइस ये मैं कॉमिक लेके आ चुका हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अर्थ को, मतलब कि अर्थ बोल नहीं सकते, अर्थ के सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी सिटी होती है जिसका नाम होता है शुआंग किंग। उसके बाद हमको दिखाया जाता है शुआंग किंग सिटी के अंदर बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम होता है शुआंग किंग यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी होती है और इसमें अभी भी मतलब कि रात का टाइम होता है, बारिश हो रही होती है, फिर भी वहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और इतनी जबरदस्त बारिश हो रही होती है, चारों ओर पानी पानी हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं और ज़बरदस्त बारिश आ रही होती है और वो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक बच्चा होता है वो टैबलेट में गेम खेल रहा होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है जो कि अपना स्मार्टफोन चला रहा होता है। वो उसमें देखता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ द इनक्विबेबल ओशन, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। उसके बाद उसमें वो कुछ रिकॉर्ड्स देखता है, उसको देख के वो कुछ सोचने लग जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद उसका दोस्त उसको बोलता है कि अरे सुनो युआन, तुम सुन रहे हो यार, अरे तुम सुनो तो सही मेरी बात एक बार। अरे ये जो स्टूपिड नॉवल है ये तुम पहले ही ऑलरेडी 7 बार पढ़ चुके हो, तो तुम इसको वापस क्यों पढ़ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है ये जो लिटरेचर है ये हमारे कोर्स में तो है, लेकिन तुम इसको बार बार क्यों पढ़ रहे हो? मुझे बताओ तो सही यार। उसके बाद वो बोलता है कि ये क्या घटिया स्टूपिड एकदम नोवेल है, मतलब ये तो एकदम लिटरेचर के जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लिटरेचर ही है। और वो सीन जो हमें दिखाया जाता है वो होता है उस चेन युआन, मतलब कि ये जो बंदा है इसका नाम है चेन युआन और ये शोकिंग यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, मतलब कि दूसरा साल हो रहा है इसको यहाँ पे पढ़ते हुए। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ये तो अच्छा है ना कि मैं कम से कम वो द रिकॉर्ड्स ऑफ द इनक्विबेबल ओशन तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना। कितना घटिया टाइटल था उसका, उससे अच्छी तो ये नोवेल ही है। उसके बाद दूसरा बंदा उसको बोलता है कि ये नोवेल बहुत ही घटिया है, क्योंकि इस नोवेल में वो जो हीरो होता है वो मतलब बिना किसी बात के अपने ब्रोज को खोल देता है और बहुत ही गलत सीन दिखाने लग जाता है, इसलिए मुझे ये नोवेल बहुत ही गंदी लगती है। ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ, ये क्या घटिया चीज तुम लेके आ गए हो यार, मतलब आज तुम्हारा दिमाग कोई खराब हो गया है क्या? कितना गंदा सीन हो रहा है इस नोवेल में, मतलब क्या बताऊं मैं। उसके बाद उसका रिएक्शन देखकर वो चौंक जाता है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि मजबूत लोगों को फ्लेक्स करने में क्या दिक्कत है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई तू नहीं सुधरेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को मतलब 1 लाख बंदे आके समझाने ना फिर भी तू नहीं समझेगा। उसके बाद वो थक जाता है और बोलता है कि मतलब इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया आज। उसके बाद वो उसको बोलता है कि केवल जो कमजोर लोग होते हैं वो ही फ्लेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फ्लेक्स करने में इतनी पावर नहीं होती। उसके बाद वो उसको बोलता है कि मैं तुमको बता दूं कि फ्यूचर में, फिर जल्दी से उस बात को काट कर वो लड़का बोलता है कि वो जोर से मतलब सबको बोलता है कि सारे स्टूडेंट इधर सुनो, युआन जो है वो अपना वो फिर से वो नौटंकी चालू कर रहा है जिसका नाम है ग्रेट, मतलब ये इसका देखो सब लोग हंसने लग जाओगे, जल्दी देखो इधर। उसके बाद सब लोग उसकी तरफ टर्न होकर उसको देखने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है जो उसकी तरफ नहीं देखती, वो अलग ही अपने अंदाज में खोई हुई रहती है। उसके आगे देखिए क्या होता है, मतलब वो इतना पूरा अंदाज में खोई हुई रहती है, मतलब वो किसी की बात का भी ध्यान नहीं देती, वो चुपचाप अपना पेन जो है वो अपने मुंह में रखती है और चुपचाप कुछ कोई चीज देखने लग जाती है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत ही जबरदस्त आदमी बनने जा रहा हूँ जो कि फ्यूचर में बहुत ही लंबे एंटियन को पार कर सकता है और तुम लोगों में से कोई भी उसको पार करने की हिम्मत नहीं रखता, और तब तक मैं बहुत ही हार्ड फ्लेक्स करूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद सब लोग उसकी जो बकचोदी होती है उसको सुनकर सब लोग बुरी तरह हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब भाई क्या ही फेंकता है भाई तू, उसको मतलब इतना जबरदस्त हंसते हैं कि उसको पसीना आ जाता है और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। उसके बाद वो एक बंदा उसको हंसी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अरे सुनो यार युआन, मेरी पहले से है ना तुम्हारी ये बकचोदी सुनकर कान जो है वो दर्द करने लग जाए, मेरे कान थक चुके हैं। उसके बाद उसको बोलता है कि तुम मेरे ऊपर यार फ्लेक्स क्यों नहीं करते, तुम मेरी धज्जियां
मुझे हरा दो तुम, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे ऊपर आके फ्लेक्स करो। मतलब वो इतना बुरी तरह उसकी बेइज्जती करता है, उसको बहुत शर्म आ जाती है। उसके बाद उन दोनों में से एक बंदा उसकी मतलब मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लोगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम एल्गोड करके किसी की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो उस पर हंसने लग जाता है। उसके बाद दूसरा बंदा उसको बोलता है, उसके बाद वो बोलता है कि अरे भाई तू भी क्या मजाक कर रहा है, मतलब ये लड़का है, इसकी शादी हो ही नहीं सकती, ये 30 साल की उम्र तक अपनी बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका हालत देखो कितना फेंकता है, मतलब भाई साहब। उसके बाद ये सब सुन के उसको बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रेक लग जाता है और वो इतना पछताता है और इतना वो रोता है कि वो बोलता है कि भाई आज तक मेरी इतनी बेइज्जती कब भी नहीं हुई, मतलब मैं इन लोगों को अब छोड़ूंगा नहीं, अब देखो मैं इन लोगों का क्या करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि 3 साल पहले मैं क्या चीज था वो तुम लोगों को पता नहीं, मैं अभी गरीब हूँ इसलिए तुम लोगों को मेरा मजाक उड़ाने का बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन तुम लोग ये मत सोचो कि मैं फ्लेक्स करके क्या नहीं बन सकता। अब देखना मैं तुमको क्या बन के दिखाता हूँ। उसके बाद उसको गुस्सा हो जाता है और वो जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है और बोलता है कि साइलेंस, सब लोग चुप हो जाओ, वरना आप सबकी एक एक हड्डी तोड़ के मैं अलग कर दूंगा। उसके बाद वो एक बार के लिए साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही वो इतनी बुरी तरह हंसते हैं कि मतलब क्या बताऊं। उसके पीछे मुड़ते ही उसकी बहुत जज्जियां उड़ने लग जाती है और वो इतनी बुरी तरह हंसते हैं कि मतलब उन लोगों के आंख में आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन इसको तो ऐसे आंसू आने लग जाते हैं और ये बहुत बुरी तरह रोता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि दूसरों की इच्छाओं का मजाक मत उड़ाओ, अभी रात का टाइम है और सेल्फ स्टडी का सीजन चल रहा है, इसलिए तुम लोग सब चुप हो जाओ। उसके बाद वो सब लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है। ये वो लड़की होती है लॉन्ग एक्सक्यूज स्टूडेंट, काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट। और ये जो लड़की है ये आइस गोडनेस होती है। मतलब इन सभी बातों को छोड़ो, ये जो लड़की होती है ये पूरी मतलब सबकी की गैंग होती है, सब गैंग की मेन हकदार यही है। मतलब कि ऐसा बोलें कि क्लास की मॉनिटर इसको बोल सकते हैं। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को देखने लग जाती है। उसके बाद उस लड़के का जो एक्सप्रेशन रहता है उसको देख के आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि एकदम ऐसे देख रही है, ये जो स्कैरी वुमेन है ये मेरे को कचरे की तरह देखती है, मुझे लगता है कि ये कचरे को देख रही है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या वो इसे अनकाउंटेबल योरा बोलते हैं। उसके बाद वो अपना चेहरा फिर से आगे कर लेती है और पढ़ने लग जाती है और वो उसको इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो कुछ मन में सोचने लग जाता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे अभी भी कोई हैक्स क्यों नहीं मिल रहा। उसके बाद वो बोलता है कि ये सिस्टम ए सीक्रेट मटेरियल, मतलब कि वो फिर से बकचोदी करने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है इस बोरिंग दुनिया को खत्म कर देना चाहिए। और ये कहने के बाद तुरंत ही वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से बिजली पड़ती है। उसके बाद वो सुनकर उसके कान मतलब जो फट जाते हैं। उसके बाद ये सब सीन देखकर वो बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है, मैंने अभी बोला और यहाँ पे बहुत बड़ी बिजली गिर गई भाई साहब। उसके बाद वहाँ पे इतनी जबरदस्त बिजली पड़ती है, वहाँ पे बिजली का सर्कल बन जाता है और वहाँ पे कुछ ऐसा मैजिक होने लग जाता है जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर मैजिकल सर्कल सा बनता है जिसको देखकर वो चौंक जाता है और बोलता है कि भाई अब ये क्या सीन है, अभी तो इतनी जबरदस्त तरीके से बिजली गिरी थी और यहाँ पे सर्कल कैसा बन रहा है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही डेंजरस सीन हो जाता है। वो जो बिजली है वो उसके अंदर आ रही होती है और वो बिजली के पूरे चपेट में आ जाए तो मतलब उसके चारों ओर बिजली का सर्कल हो जाता है और उसे कुछ होने लगता है जैसे कि उसमें कोई मैजिकल पावर इंक्रीज हो रही हो। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये क्या सीन हुआ था, अभी मुझे कोई सपना आया था क्या, मतलब भाई साहब मैं तो उसको देख के ही चौंक गया। उसके बाद उसके सामने कोई डिस्प्ले ऑन हो जाता है। उसके बाद उसके पास बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि किसी लड़की को लेना या मतलब बहुत अच्छी उसके पास पावर्स आ जाती है। और वो सब देखकर मैं भी भाई हैरान हो जाता हूँ, अगर मेरे पास ऐसी पावर्स आ जाए ना मतलब मैं दुनिया को पलट दूं पूरी। उसके बाद उसके पास पावर आती है, वो उसको चूज करता है, जैसे कि किसी लड़की को लेना हो। उसके बाद उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है अगर आप इस मिशन को पूरा नहीं करोगे तो आप ये जो मिशन है मतलब ये जो डिस्प्ले है ये हमेशा के लिए डिस्पेयर हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला होगा। उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो जो मिशन होता है कि किसी लड़की को कबूल करना है वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है और बोलता है कि अरे वाह, मैंने एक सिस्टम को फाइनली क्रिएट कर ही दिया।
उसके बाद वो जोश में होश को बैठता है और बोलता है कि अब किसकी हिम्मत है बोलने की, बोलो। मैंने इसको नॉवल पढ़ के अपनी फ्लक्स है उसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं इस मिशन को पूरा राइट करके रहूंगा, इस मिशन को मैं क्लियर करके रहूंगा। उसके बाद उसके पास नोटिस आ जाता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि अब आप शुरू कर सकते हैं। अब आप वो जो लड़की आपकी क्लास में है, अब आप उस लड़की को पटाना होगा कुछ भी करके। उसके बाद आगे क्या होता है वो देखिए। उसके बाद उसके पास वापस नोटिस आता है और वो बोलता है कि अगर आपने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो आपके पास ये जो लड़का है उसको आपको मिशन को पूरा करना होगा और उसको आपको बोलना होगा आई लव यू। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे में लड़की को बोलने की तो हिम्मत है नहीं, लेकिन मैं इसको तो बोल ही सकता हूँ। उसके बाद उसकी नजरें देखकर वो लड़का बोलता है कि भाई मेरे को छोड़ दे यार, पहले तेरे हाथ पैर दोनों पैर पकड़ रहा हूँ भाई, मेरे को छोड़ दे। लेकिन मिशन जो है वो पूरी तरीके से वुमेन का है, इसलिए तुम्हारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही वुमेन है जिसको तुम बोल सकते हो। उसके बाद उसने पूरी तरीके से सोच रखा था कि मैं ये जो लड़की है इसको मतलब इसको मना कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिशन में दिया गया है कि वो जो लड़की है उसको ही बोलना है और किसी को नहीं बोलना। उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैंने लड़की को बोल दिया तो लड़की ने अगर मेरा मजाक उड़ाया तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलती है कि अगर मैं उसने स्वीकार नहीं किया, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत ही मेरे साथ गलत सीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को ट्राई तो करना पड़ेगा क्योंकि ये जो लड़की है ये आइस गॉडनेस है। उसके बाद वो सोचने लग जाता है क्लास प्रेसिडेंट एंड काउंसिल प्रेसिडेंट, मतलब कि उसकी इतनी अच्छी बातें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब कि वो ऐसी लड़की है जो कुछ ही लोगों में अपने घुटने टेक सकती है, मतलब कि वो ऐसी लड़की है जो कुछ ही एक दो बंदों के सामने ही मतलब झुक सकती है और किसी के सामने वो झुकती नहीं। उसके बाद वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए अब मेरे को उसको बोलना है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या मना कर दे, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये मैं खोना नहीं चाहता। अगर मैंने इसको खो दिया तो मैं पूरी जिंदगी खो चुका हूँगा। उसके बाद वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। उसके बाद वहाँ पे सिस्टम काउंटडाउन होने लग जाता है। उसको पास 3 मिनट और 14 सेकंड होती हैं जिसमें उसको वो चीज़ बोलनी होती है। उसके बाद वो पूरी हिम्मत करके उसके सामने अपना हाथ दे देता है और उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है और वो बोल देता है कि आई लाइक यू बी माई गर्लफ्रेंड, कि तुम मेरी क्या गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो। और ये सब सुन के सबके कान जो है वो पर्दे फट जाते हैं और वो चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे होगी इस लड़के को ऐसा बोलने की। उसके बाद वो जोश में उसको बोल तो देता है, लेकिन उसके बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है वो सब आप देख चुके होंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। वो लड़की उसको मारती नहीं है ना कुछ बोलती है, वो थोड़ा सा मुस्कान दे के वहाँ से चली जाती है। उसका जो बोलने का टाइम है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। वो लड़की बोलती है कि तुम सुन रहे हो, मैंने तुम्हारे ये जो प्रस्ताव उसको स्वीकार कर लिया, मतलब कि मैं चाहती हूँ। उसके बाद उसका जो मिशन होता है वो फेल्ड हो जाता है, वो आप देख चुके होंगे, क्योंकि इस मिशन में वो जो लड़की है उसको मारना चाहिए था लेकिन वो उसको मारती नहीं है, इसलिए उसका मिशन जो है वो फेल हो जाता है। उसके बाद सो गाइज आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लेके आएंगे। और गाइज आपको कोई न्यू मांगा एक्सप्लेन करवानी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बोल दो, हम कर देंगे। सो गाइज कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बोल दो यार कैसी है, एक्सप्लेन मैंने कैसे किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। 5K सब्सक्राइबर अब हमारा जो है वो मिशन है, आपको इस मिशन को पूरा करना है, आपको इस बंदे की तरह ही इस मिशन को फेल नहीं करना है। 5K सब्सक्राइबर हमारा जो है वो मिशन है, आप जल्द से जल्द वो कर दो और हम बहुत ही जल्दी गिव अवे करने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।